Hello bachcho, so let's see the question. In the loop shown, the magnetic induction at the point O is, your first option is mu naught I upon 8 R1 minus R2 upon R1 R2. Second option is mu naught I upon 8 R1 plus R2 upon R1 R2. Your third option is mu naught I upon 8 R1 R2 upon R1 plus R2, and the fourth option says 0. See, here in this question you can see there is a connection of the wires. तो मैंने बोला ये वायर नंबर 1 हो गया, ये वायर नंबर 2 हो गया, दिस विल बी योर वायर नंबर 3, और ये आर्क जो बनेगा ये वायर नंबर 4, दिस विल बी योर वायर नंबर 5 एंड दिस विल बी योर वायर नंबर 6. तो यहाँ पे मैं 6 डिफरेंट वायर्स है और यहाँ पे सेम करंट फ्लो कर रहा है हर एक वायर में. नाउ वी नो द रिलेशन कि अगर किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट पॉइंट P जो कि उस वायर के एक्सिस पे लाई करता है, फॉर दैट द मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट बी 0. क्यों? क्योंकि सीधा सा फंडा है, अगर हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं सो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट अगर आप अपने फिंगर्स को रखते हो एंड अगर आप अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट पुट करते हो और फिंगर्स को कर्ल करते हो, देन यू विल कम टू नो कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड बनता है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ जो बनेगा वो इनटू द प्लेन. सो एज यू कैन सी हियर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वायर के चारों तरफ बन रहा है, ठीक है, बट जो आप पॉइंट P ले रहे हो वायर के ऊपर ले रहे हो, वायर के एक्सिस पे ले रहे हो जहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. सो यू मस्ट से दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कम्स आउट बी 0. क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट P वायर के आसपास होता तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, बट ये जो पॉइंट P है ये वायर के ऊपर ही है एंड वायर के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है. सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट एट पॉइंट P द मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट बी 0. सो फॉर द सेम सिनेरियो अगर मैं देखूं तो फर्स्ट का एक्सिस भी O से पास हो रहा है, थर्ड का एक्सिस भी O से पास हो रहा है, फिफ्थ का एक्सिस भी O से पास हो रहा है और सिक्स्थ वाला भी O से पास हो रहा है. सो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द 1, बिकॉज ऑफ द 3, बिकॉज ऑफ द 5 एंड बिकॉज ऑफ द 6, इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, राइट. तो बचा किसकी वजह से? सेकंड और फोर्थ की वजह से. सो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एट पॉइंट O वो होगा सेकंड वाली वायर की वजह से और फोर्थ वाली वायर की वजह से. सो लेट्स सॉल्व फॉर द सेकंड वायर. ये एक आर्क है और आर्क के लिए जब भी मैं फॉर्मूला डिफाइन करता हूं सो इट कम्स आउट म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई एंड R1 इज द रेडियस फॉर दिस इनटू अल्फा. अल्फा इज एक्चुअली द एंगल जो कि ये आर्क सबटेंड करता है यहाँ पे सेंटर पे. इट कम्स आउट बी पाई बाय 2. इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट I पाई बाय 2 अपॉन 4 पाई R. पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. इट कम्स आउट बी म्यू नॉट I अपॉन 8 R1 इज द वैल्यू ऑफ B2, राइट. अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इफ यू कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल करते हो देन योर थम्स गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक. फिंगर्स को कर्ल किया, थंब इनटू द प्लेन आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनटू द प्लेन होगा. यही चीज मैं अगर वायर नंबर 4 के साथ करूं तो वायर नंबर 4 के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज म्यू नॉट I अपॉन, इसका रेडियस कितना है 4 पाई R2 और अल्फा यहाँ पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है पाई बाय 2 का. तो यहाँ पे अल्फा की जगह पाई बाय 2 पुट कर देते हैं. पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इट कम्स आउट टू म्यू नॉट I अपॉन 8 R2. बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? अगेन फिंगर्स को कर्ल कीजिए देन थंब्स गिव यू द डायरेक्शन और वो बनता है इनटू द प्लेन. सो नाउ यू कैन सी कि B4 और B2 दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इनटू द प्लेन है, यानी कि O पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनटू द प्लेन होगा. तो और ये कैसे मिलेगा? दोनों को ऐड करके. सो B एट पॉइंट O कैन बी रिटन एज B2 प्लस B4. सो इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट I अपॉन 8 R1 प्लस म्यू नॉट I अपॉन 8 R2. सो इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट I अपॉन 8 कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. So it can be further written as mu naught I upon 8 R1 plus R2 upon R1 R2. अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी? इनटू द प्लेन. ये O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल चुका है. सो ये हमें मिल रहा है हमारे B ऑप्शन में. यस, और B ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑल द वेरी बेस्ट.